गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गुंजन चंद्रा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण विश्व के लोग कोरोना महामारी से बिल्कुल त्रस्त हैं। इस महामारी ने संपूर्ण व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त करके रख दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे छूती रह सकती है? हमारी शिक्षा भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। खैर, हम लोग इस विषय में कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारे मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रबंधक श्री राजीव तुली सर ने और निर्देशक एच.के. भाटिया सर ने डिसीजन लिया कि हम लोग छोटे छोटे वीडियो, ऑडियो वीडियो, इन सब के थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। और इसका एक इंटेंशन ये भी है कि हमारा आपका लिंक भी थोड़ा थोड़ा बना रहे। तो उनकी गाइडलाइन में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे से वीडियोस तैयार किए हैं जिसके थ्रू हम आपको सब्जेक्ट मैटर या आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम से लिंक कर सकें। तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका जो 4th सेम का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क से कवर्ड है। आप इस चीज़ को पिछले 2 क्लासों में अच्छी तरह से देख चुके हैं, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपका जो पेपर, थ्योरी पेपर है, वो केवल एक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया। बाकी टोटल आपका जो ये सेमेस्टर है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम से ही कवर्ड है। तो इस काम को आपने, इंटर्नशिप प्रोग्राम के कार्य को आपने 1-1.5 महीना खूब लग के किया भी है। आपको सब कुछ इसमें क्लियर है और आपने काफ़ी इन्वॉल्व होकर इसको किया भी। बहुत से बच्चों ने इस पर क्वेरी भी की और बहुत सही दिशा में वो चल रहे थे, लेकिन बीच में सब बैरियर आने के कारण अभी सब ब्रेक चल रहा है। तो हम थोड़ा सा आपको इंटर्नशिप से ही थोड़ा सा टच फिर से करवाएंगे कि हम लोग देखें कि इस सेमेस्टर में हम लोग इंटर्नशिप के अंतर्गत क्या क्या कार्य करना, तो कहाँ पे हम कैसे चल रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था वो कुछ पॉइंट्स में डिवाइड था। तो जैसे नंबर 1 आप जानते हैं मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में आप जिस कॉलेज में इंटर्नशिप का प्रोग्राम करने गए हैं 4 मंथ्स के लिए, यानी 16 वीक्स के लिए, वहाँ पे जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसका क्या स्वरूप है। मतलब असेंबली पर डे चेंज होती है या एक असेंबली पर वीक होती है, इन सब का डिटेल जो है आपको इस पॉइंट के अंदर कवर करना है। ओके। जो सेकेंड पॉइंट था हमारा वो था अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स की उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। तो अटेंडेंस रजिस्टर में डेली की अटेंडेंस और प्लस जितनी भी बीच में लीव होती हैं इंक्लूडिंग संडे, वो सब इसमें मेंशन किए जाते हैं रेड पेन से। अब जैसे बहुत से बच्चों के पास मेरी क्वेरी आई कि मैम अभी तो सब स्कूल बंद हो गए हैं और ये सब चल रहा, कैसे करेंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसा कुछ चल रहा है देश में वैसा कुछ आप वहां मेंशन कर देंगे। अगर ये पूरा ये है तो आप पूरे उस डेट में लेके अगले डेट तक आप इसमें दिखा देंगे लॉकडाउन। तो आपको इसके लिए कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपको टाइम दिया था कि 6 जनवरी से 6 मई तक आपका टाइम जो है वो फिक्स है इंटर्नशिप के लिए, लेकिन वो अब पूरा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है आपका सीसी प्रोग्राम, जिसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो हम लोग इंटर्नशिप के दौरान क्लासों में रहेंगे वहां पे बच्चों का टाइम से हम लोग कुछ ना कुछ उनको काम देते रहें और फिर उसका जो है हम लोग एवेल्युएशन करते रहें। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। मतलब आप जब एंटर करते हैं तो वहां का कैंपस, स्कूल जो क्लासरूम है उनका साइज, लाइब्रेरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसमें डिस्क्राइब करना है। इसके बाद जो 6 पॉइंट है, एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल। इसमें ये था कि इंटर्नशिप के दौरान आपने जो भी स्कूल चूज किया, वहां जब आप जाते हैं तो अगर वहां के प्रिंसिपल आपको कोई ड्यूटी असाइन कर देते हैं कि भाई ये काम आपको हमारे बच्चों के द्वारा कराना है, बच्चों से कराना है, या इनको ये कार आपको प्रिपेयर कराना है, तो उसको ये काम आपको वहां पे करना होता है। सबका ब्यौरा आपको एक रजिस्टर में, जैसे मैंने बताया, करना होता है। 7th पॉइंट, रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप। ये जो भी आप इस काम को करते आए, इनका जो इंटर्नशिप पे क्या रिफ्लेक्शन रहा, इसकी इस सारी जानकारी हम इस पॉइंट्स के अंतर्गत देते हैं। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो रिपोर्ट राइटिंग, जिसका कि अलग रजिस्टर मेंटेन होगा, मैंने आपसे चर्चा की हुई है। इसमें आप टोटल इंटर्नशिप की रिपोर्ट राइटिंग को यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर देंगे
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इंटर्नशिप के अंतर्गत आते थे, जिनको आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है, बहुत अच्छी तरह से आपने इसका आप काम को कर भी रहे थे। और आगे भी जब हमें यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, तो ये सारे काम जो बीच के हैं, तो ये अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह, इसको आप अपना फिल कर लेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये हमने और जो हमारा अदर स्टाफ इसमें भी डिवाइड किया, और आप सबने आपको एक एक पॉइंट को लेके और डीप में डिस्क्राइब किया है, तो वो पॉइंट्स भी अभी आपको और उसमें डिस्क्राइब किए जाएंगे, और इससे मिला करके आप अपनी इंटर्नशिप की वो तैयार कर लेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंटर्नशिप का टोटल ब्यौरा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क्स का आपका जो है वाइवा होगा। तो 100 मार्क्स का जो वाइवा आपका होगा, वो टोटल आपके बीएड के पूरे कोर्स पे डिपेंड करेगा, पूरे कोर्स पे मतलब वो आधारित होगा। तो उसमें आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो करंट आपका है, चारों सेमेस्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप अभी इस तरह से भी, इस समय का सदुपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट सेम से, सेकेंड सेम से, थर्ड सेम से, फोर्थ सेम तक आ सकते हैं रिवीजन करते हुए। तो जो आपका ये जो पेपर है, फोर्थ करंट पेपर, इसको आप थोड़ा थोड़ा मतलब आप तैयार करते रहिए, क्योंकि सिंगल पेपर है। ये काम आपका लगभग काफी कुछ हो भी चुका था, बाकी कॉलेज खुलने पे होगा, स्कूल खुलने पे डिपेंड होगा, तो इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे समय में मेरी आपके लिए एडवाइस है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी थोड़ा सा रिवीजन देख लें, सेकंड का भी देख लें, थर्ड का भी देख लें, और साथ में फोर्थ जो आपका करंट पेपर है उसकी भी तैयारी देख लें। और स्टूडेंट्स, हमारा आपके लिए संदेश है कि आप अपने अपने घरों में सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और समय समय पर जो भी सरकार हम लोग को निर्देश दे रही है, या डॉक्टर्स जो हमको निर्देश दे रहे हैं, उनका हम फॉलो करते रहें। धन्यवाद।